वरुण जी, मेरी आपसे आईटी स्टॉक्स को लेकर पहले भी बातचीत हुई है। 3-4 नाम आपने लगातार मेंशन किए हैं। अब एक और बड़ा फॉल आ गया। अब आईटी का खुद का कारण नहीं है, लेकिन एक्सेंचर के जो नतीजे आए Q3 के वो डिसअपॉइंटिंग रहे। गाइडेंस ने और भी ज़्यादा निराशा पैदा कर दी यहाँ पर, जिस वजह से कल इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर्स में हमने भारी गिरावट बनती हुई दिखी। अगर आप एक्सेंचर के नंबर्स देखेंगे तो रेवेन्यू में 5.6% की ग्रोथ थी। $18.7 बिलियन का नंबर आया। $18.76 बिलियन का एक्सपेक्टेशन था। बुकिंग्स गिरी हैं और जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है 1 से 5% का Q4 के लिए, वो भी थोड़ा सा नीचे रह गया जो बाजार का एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से। पूरे साल के लिए भी जो गाइडेंस पहले 4 से 5% का था रेवेन्यू ग्रोथ का, उसे अब ट्रिम करके 3 to 4% किया गया, यानी कि लोअर और हायर एंड ऑफ द गाइडेंस बैंड दोनों को ही 1% नीचे की ओर ट्वीक किया गया है। तो इस वजह से आज आईटी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट बनी है। तो ये पहले वाला जो आपका व्यू था कि 3-4 स्टॉक्स उनमें आप खरीदारी कर सकते हैं, ये और लिक्विडेटिव हो गया, और ज़्यादा नीचे मिल रहे हैं ये स्टॉक्स, या फिर कोई चिंता की बात है, कुछ ट्वीक करेंगे अपने आप जो पहले के अनुमान थे? जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए संदीप जी, यहाँ पर जो आज की गिरावट है वो एक्सचेंजर के गाइडेंस की वजह से आई है। बट अगर आप क्लोजली वॉच करें तो 3 to 5% का गाइडेंस था, वहाँ पर 3 to 4% का है। तो उन्होंने जो बेस लाइन था उनका वो नहीं घटाया, अपर एंड वो घटाया। बट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 3.5% से 4% के आसपास ही ग्रोथ आ सकती है। साथ ही में आप देखेंगे तो जो एआई डिमांड बढ़ रही है, तो वहाँ पर जो कोर आईटी बिजनेस है वहाँ पर थोड़ी गिरावट आ सकती है। बट मार्केट अभी वो भी फैक्टर इन नहीं कर रहा है संदीप जी। देखिए एआई के वहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ चुकी है, वहाँ पर काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अब वहाँ से अब एआई अभी थोड़ा सस्ता है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा एआई का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, एआई का कॉस्ट भी बढ़ना शुरू होगा। तो आई थिंक हम लोग जो मान रहे हैं कि वहाँ पर जो पुराने आईटी बिजनेसेस है वहाँ पर भी थोड़ा डिमांड क्रिएट हो सकता है। नॉट जो पहले का था, अब थोड़ा क्रिएट हो सकता है। साथ ही में आप देखेंगे तो जो हमने कंपनी स्पेसिफिक बात की थी, अब जो कंपनीज इनोवेशन कर रही है, जो कंपनीज रिस्क लेके अपने अधिग्रहण ज़्यादा कर रही है, जैसे कोफोज के अपने हमने लगातार बात की, कोफोज का मैनेजमेंट काफ़ी अग्रेसिव है, उन्होंने काफ़ी सारे अधिग्रहण किए, उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री इतने खराब मार्केट में भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो आप आज कोफोर का आप चार्ट देखेंगे तो सबसे जो आईटी स्टॉक्स गिरे उसमें सबसे कम गिरा है, क्योंकि वो एक पार्ट है आईटी का, तो यहाँ पर एक बड़ी गिरावट आती है। अगर आईटी में डाउन ट्रेंड ना होता तो आज कोफोर करीबन 1800 से 2000 के अराउंड ट्रेड करता होता। परसिस्टेंट सिस्टम में हमारा कई बार रुझान रहा है। टीसीएस में हमने बताया कि यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और एचसीएल टेक में आप देखेंगे तो जो इंडियन ओरिजिन आईटी कंपनी थी, वहाँ जो एआई कंपनी थी, वहाँ पर उन्होंने अपना एक स्टेक लिया है। तो ये कंपनीज एक अच्छा काम कर रही है और वहाँ पर उनका एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव है। तो बिल्कुल 2 to 3 ईयर का एक विजन है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप निफ्टी आईटी बीज में आप खरीदारी कर सकते हैं अगर आपको बड़ा रिस्क नहीं लेना है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक जाना है तो ये 3-4 स्टॉक्स हमने बताए, वहाँ पर आप गिरावट पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टांस हमारा संदीप जी वही है। आई थिंक Q1 के अर्निंग्स एक बार डिलीवर हो जाएंगे, तब मार्केट थोड़ा सेटल हो जाएगा। और जो एक डर बना हुआ है कि आईटी कंपनीज के अर्निंग्स अभी भी खराब हो सकते हैं, आई थिंक Q1 की अर्निंग्स के बाद, यानी 10-15 डेज के बाद, 15 जुलाई के बाद आप समझिए कि निफ्टी आईटी में एक बॉटम आउट का प्रोसेस बन सकता है, और वहां से 10 to 15% का एक अहम रैली देखने को मिल सकती है। तो आप कह रहे हैं कि टीसीएस, परसिस्टेंट, कोफोर्ज और चौथा नाम आपने क्या लिया? एचसीएल टेक्नोलॉजी। तो पहले आपने ओएफएसएस कहा था, तो एचसीएल टेक नया आ गया या फिर आपने रिप्लेस कर दिया ओएफएसएस को? ओएफएसएस तो बिल्कुल है संदीप जी, और वहां पर एक करेक्शन भी मीनिंगफुल आ चुका है। करीबन हमने 10,200 के अराउंड बताया था। अगर कोई गिरावट आती है तो आप या 93-9400 के अराउंड आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो ओएफएसएस भी आप ऐड कर सकते हैं। हमने एचसीएल ऐड किया है, जो कि उनका जो अभी लेटेस्ट जो एक्विजिशन है वहां पर उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसकी वजह से एचसीएल में भी हम पॉजिटिव है। और यहाँ से आप देखेंगे तो काफी मीनिंगफुल गिरावट भी आ चुकी है। तो यहाँ से 10-15% के बाउंस यहाँ पर आराम से हमें मिल सकते हैं। बट बिल्कुल। आपका जो नजरिया है वो शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल आप 12 to 24 मंथ्स का एक नजरिया बना के आप रख सकते हैं यहाँ पर। 12 से 24 महीने, यानी कि 1 से 2 साल का कम से कम नजरिया रखिए। एचएल टेक एआई को लेकर काफ़ी एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। आज भी आप देखें तो खबर है कि चेन्नई में एआई इनोवेशन जोन इन्होंने लॉन्च किया है। एंटरप्राइजेस के लिए लॉन्च किया गया, ताकि जो इंटेल के एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो कंपनी के एआई सॉल्यूशंस हैं वो उनको डेवलप और डिप्लॉय करने में एंटरप्राइजेस को मदद मिले। तो एचसीएल टेक अपने आप को एआई की तरफ काफ़ी तेज़ी से मूव कर रही है। अब सारी कंपनियां ही मूव कर रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा कैसे होगा या कौन इस हिसाब से अपने आप को एआई में अच्छे तरीके से या टाइमली ढाल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो 12 से 24 महीने का नजरिया रखिए। 15 जुलाई के आसपास हो सकता है कि आईटी सेक्टर आपको बॉटम आउट होता हुआ नजर आ सकता है। महेश सर, एक बार एचपीसी